माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। भक्तों, हमने अपनी पिछली कई सारी वीडियोस में आपको श्री माता वैष्णो देवी जी से जुड़ी जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी शेयर की, वैसी एक और ज़रूरी जानकारी हम लेकर आए हैं आप सभी के साथ, जो कि आपकी यात्रा के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपकी यात्रा का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है क्लॉक रूम। जो भी यात्री यात्रा पर जाते हैं उनके पास सामान तो होता ही है, उनके पास बैग भी होते हैं, कुछ उनके ज़रूरी सामान भी होते हैं, कैमरा, मोबाइल, टॉर्च, ये बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जो यात्री यात्रा पर लेकर ही जाते हैं। हालांकि श्राइन बोर्ड ने यात्रा मार्ग में बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई हैं यात्रियों के लिए। भक्तों के लिए यात्रा मार्ग में भोजनालय भी हैं, शॉप्स भी हैं, आपको ब्लैंकेट्स भी वहाँ पे मिल जाएंगे, मेडिसिन भी मिल जाएंगी, इवन आपको प्रसाद भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भवन पर प्रसाद की शॉप्स अवेलेबल हैं, भेंट की शॉप अवेलेबल हैं, जहाँ पर आप प्रसाद लेकर माता रानी जी पर चढ़ा सकते हैं। आपके लिए सुझाव यही है कि जब आप यात्रा की तैयारी करें तो जो बहुत ही ज़रूरी सामान हो वही लेकर जाएं, जैसे कि आपके कपड़े, आपकी पर्सनल क्लोथिंग जो है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट आइटम जैसे कि आप कैमरा ले जाते हैं, मोबाइल ले जाते हैं, टॉर्च ले जा रहे हैं, या फिर आपकी मेडिसिन हैं जो आप यात्रा मार्ग के दौरान लेते हैं, या फिर आपकी डेली रूटीन्स की मेडिसिन हैं। तो आपके लिए सुझाव यही है कि आप बहुत ज़रूरी सामान हो वही लेकर जाएं, क्योंकि यात्रा मार्ग में आपके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज श्राइन बोर्ड ने दी हैं। फिर भी बहुत सारे भक्त होते हैं जो श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पर जाते हैं, साथ में उनका प्लान होता है कहीं और भी घूमने का, तो ऐसे में उनके पास लगेज हो ही जाता है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। श्राइन बोर्ड ने सभी भक्तों के लिए जगह जगह पे क्लॉक रूम्स की फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई हैं, जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं और यात्रा पर जा सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्लॉक रूम की फैसिलिटीज़ आपको कहाँ कहाँ मिल जाएंगी। हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया है कि क्लॉक रूम की फैसिलिटीज़ आपको जम्मू में भी मिल जाएगी और कटरा में भी मिल जाएगी। जो भक्त जम्मू में रुकते हैं तो उनके पास ऑप्शन है कि वो जम्मू में सरस्वती धाम है, या कलिका धाम है, या फिर वैष्णवी धाम है, इन सभी में भी फ्री क्लॉक रूम की फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई गई हैं, जहाँ पर आप अपना सामान रखकर अपनी यात्रा पर जा सकते हैं। और जो भक्त कटरा जाते हैं, कटरा से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, तो उन सभी भक्तों के लिए निहारिका भवन है, शक्ति भवन है, त्रिकुट भवन है, इन सभी भवन में फ्री क्लॉक रूम की फैसिलिटीज़ दी गई है। इसके अलावा जैसे ही आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं बाण गंगा से, तो बाण गंगा पे जहाँ बहुत सारी शॉप्स बनी हैं, वहीं पे छोटे छोटे क्लॉक रूम्स भी बने हैं। कई सारे भक्त ऐसे होते हैं जो कि स्टेशन पहुँच के या फिर कटरा पहुँच के सीधे अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं, उनको कहीं भी होटल या फिर रूम नहीं लेना होता है, तो ऐसे में आपको निहारिका भवन या शक्ति भवन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कटरा में बाण गंगा, जहाँ से आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है, वहाँ शुरुआत में ही आपको बहुत सारे क्लॉक रूम की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। आप वहाँ पे अपना सामान रखकर अपनी पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि यात्रा मार्ग में जब आप पैदल चढ़ाई कर रहे हैं या फिर घोड़े से भी कर रहे हैं, अपने साथ बहुत ही ज़रूरी सामान लेकर ही जाएं। जैसे कि आपके बैग में आपकी मेडिसिन होनी चाहिए, टॉर्च की ज़रूरत है तो टॉर्च रख लीजिए, आपका मोबाइल, फ़ोन, कैमरा, चार्जर, ये सारी ज़रूरी चीज़ें। इसके अलावा आपको कैप रखने की ज़रूरत है, आप ग्लव्स रख सकते हो, एक हल्की जैकेट जो आपको यात्रा मार्ग में पहनने की ज़रूरत पड़ेगी, आप वो रख सकते हैं। उसके अलावा जो भी आपका एक्स्ट्रा सामान हो, एक्स्ट्रा लगेज हो, वो आप बाण गंगा में ही जहाँ पे क्लॉक रूम्स अवेलेबल हैं वहाँ पे रखवा दीजिए। बिल्कुल सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक पर्ची दी जाएगी, वो पर्ची आप अपने साथ रख सकते हैं। आप अपनी यात्रा करके जब वापस आएंगे और वह पर्ची दिखाएंगे तो उसके बिहाफ पे आपको आपका बैग वापस कर दिया जाएगा। तो जो सबसे पहली फैसिलिटीज़ आपको बताई मैंने जम्मू और कटरा में, जहाँ पर श्राइन बोर्ड द्वारा जो भवन बनाए गए हैं वहाँ पर फ्री क्लॉक रूम की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया है कि यदि आप जम्मू या कटरा या फिर किसी भी भवन में नहीं रख पाते हैं अपना सामान और बाण गंगा से अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हैं, तो बाण गंगा पर शुरुआत में ही आपको क्लॉक रूम मिल जाएंगे। आप वहाँ पे कुछ शुल्क देके, जो कि बहुत कम होते हैं, आप वहाँ पे अपना बैग देकर अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। इसके बाद जो क्लॉक रूम आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे अर्धकुंवारी पर। अर्धकुंवारी पे भगवती भवन है, जहाँ पे नीचे ही आपको क्लॉक रूम की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, परंतु यहाँ पर क्लॉक रूम की फैसिलिटीज सिर्फ उन्हीं भक्तों को मिलेगी जो कि अर्धकुंवारी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। यानी कि यदि आपके पास अर्धकुंवारी के दर्शन करने की पर्ची है तो ही आपको क्लॉक रूम दिया जाएगा, क्योंकि क्लॉक रूम देने से पहले आपकी पर्ची देखी जाती है, जो कि अर्धकुंवारी की यदि आपने ली होगी तो। हालांकि अर्धकुंवारी की पर्ची लेना भी निःशुल्क है और आपका जो क्लॉक रूम है वो भी निःशुल्क है। यदि आपको अर्धकुंवारी पर भी दर्शन करने हैं तो आप वहां से अपनी पर्ची ले लीजिए और वह पर्ची दिखाकर आप क्लॉक रूम में अपना सामान रख सकते हैं और दर्शन के लिए जा सकते हैं। दर्शन से वापस आकर
सेम आप अपनी स्लिप दिखाएंगे और अपना सामान वापस लेकर आगे भवन के लिए जा सकते हैं। अर्धकुंवारी के बाद जो आपको क्लॉक रूम मिलेंगे वो आपको मिलेंगे भवन पर। भवन पर आपको 2 या 3 क्लॉक रूम मिल जाएंगे। भवन पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, बहुत सारे भवन बने हुए हैं जहाँ पे आपके रुकने की भी पूरी व्यवस्था की जाती है। उसी के साथ आपको 2 या 3 क्लॉक रूम भी मिल जाएंगे, क्योंकि जब आप दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको प्रसाद के अलावा कुछ भी अंदर अलाउ नहीं होता है, जैसे कि आपका कैमरा, मोबाइल फ़ोन, कोई चमड़े की चीज़ जैसे कि आपकी बेल्ट या फिर आपका कोई पर्स, कॉम, ऐसी कोई भी चीज़ जब आप दर्शन के लिए जाते हैं तो आपको नहीं ले जाने दी जाती हैं। ऐसे में आपके पास जो भी सामान है वो आपको क्लॉक रूम में रखना ही होगा। तो जो पहला क्लॉक रूम आपको मिलेगा भवन पर, वो आपको शुरुआत में जहाँ पे कि प्रसाद की शॉप है वहीं पे आपको सामने एक क्लॉक रूम मिल जाएगा। आप वहाँ पर भी अपना सामान रखकर आगे माता रानी जी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। यदि आप अपना सामान वहाँ नहीं रखते हैं तो आप जैसे ही जहाँ पे माता रानी जी के दर्शन के लिए लाइन लगती है, गेट नंबर 3 के पास ही आपको एक क्लॉक रूम मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे भी अपना सामान रख सकते हैं और माता रानी जी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। हालांकि जब मई और जून का महीना होता है, जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे में यात्रियों को क्लॉक रूम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्लॉक रूम कम होते हैं और यात्रियों की भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कई बार यात्रियों को बहुत लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। वो लाइन कभी कभी 1-1, 2-2, 3-3 घंटे की भी हो जाती है। डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे जा रहे हैं। जैसे कि मई जून के महीने में जा रहे हैं तो आपको भीड़ बहुत मिलेगी, और यदि उसी में अगर वीकेंड्स है जैसे कि सैटरडे संडे है, यदि आप उस टाइम पे जा रहे हैं तो आपको क्लॉक रूम की लाइन में खड़ा होना पड़ सकता है। अब सामान रखना क्लॉक रूम में भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप सामान आप बाहर रख के जाते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आपका सामान सुरक्षित है कि नहीं। और जब आप दर्शन के लिए जाएंगे तो आपका जो सामान है जो आप यात्रा मार्ग में लेकर चल रहे हैं, जैसे कि आपका मोबाइल, पर्स, कैमरा, टॉर्च, ये सारे सामान आपको अंदर ले जाने नहीं दिए जाएंगे। तो आपको क्लॉक रूम की लाइन में खड़ा होना ही पड़ सकता है। पर ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब आप माता रानी जी के दर्शन के लिए पहुँच ही गए हैं, आप थोड़ी बहुत देर वेट करके अपना क्लॉक रूम ले सकते हैं और अपना सामान रखकर माता रानी जी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा आप सभी के लिए एक सुझाव और है कि यदि आप भवन पर रुकना चाहते हैं, जैसे कई सारे भक्त हैं जो माता रानी जी के दर्शन कर एक रात या फिर कुछ समय भवन पर रुकते हैं, तो वो किसी भी भवन में अपना ऑनलाइन रूम बुक करवा सकते हैं। अगर उनका रूम बुक होगा तो वो सीधे जाके रूम में अपना सामान रख सकते हैं, नहा धो के माता रानी जी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। ऐसे में संभव है कि जो क्लॉक रूम की लाइन है उसमें लगने से आप बच सकते हैं। पर ज़्यादातर यात्री ऐसे होते हैं जो कि अपना रूम बुक नहीं कराते हैं, सीधे माता रानी जी के दर्शन के लिए जाते हैं, अपना क्लॉक रूम में सामान जमा कर वहीं पे जो पास में बाथिंग घाट है वहाँ पे नहा धोकर सामान जमा कर देते हैं और माता रानी जी के दर्शन के लिए निकल जाते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको क्लॉक रूम मिल जाएगा। आप जब क्लॉक रूम में जाएंगे तो आपकी यात्रा पर्ची देखी जाएगी, उसके बिहाफ पर आपको एक ताला और एक चाबी दी जाएगी। आप जब अंदर जाएंगे तो जिस भी लॉकर में ताला नहीं लगा होगा, मतलब कि जो लॉकर खुला होगा, आप अपने सुविधा अनुसार उस लॉकर में अपना सामान रखकर ताला लगाकर चाबी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। और दर्शन करके जब आप वापस आएंगे तो लॉकर से अपना सामान निकालकर बाहर ही आपको गेट पर चाबी जमा करनी होगी। चाबी और ताला दोनों आपको जमा करनी होगी। तो भक्तों, ये थी जानकारी क्लॉक रूम के बारे में, जो कि आपको जम्मू, कटरा, बाणगंगा पर, अर्धकुंवारी पर और भवन पर आपको मिल जाएंगी। आप यहाँ पे अपना सामान रखकर दर्शन के लिए जा सकते हैं। फिर भी मैं आपको यही सुझाव दूंगी कि जब यात्रा मार्ग में जाएं तो अपने साथ कम से कम सामान लेकर जाएं, बहुत ही ज़रूरी सामान लेकर जाएं। ये ज़रूरी सामान क्या है कि यदि आपको श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करनी है तो आपको क्या क्या सामान की आवश्यकता पड़ सकती है और क्या क्या ज़रूरी सामान है जो आपको लेकर ही जाना है, इसकी वीडियो मैं आपको अलग से बना के शेयर कर दूंगी। तब तक के लिए आप सभी लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। जय माता जी की। श्री माता वैष्णो देवी जी से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माता रानी जी की कृपा से हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द और सही जानकारी आप सभी तक पहुंचा सकें। जय माता जी की।